तो लास्ट क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें हमने इनडायरेक्ट प्रूफ के बारे में बातचीत की थी। कौन से वाले थ्योरम के लिए? इंटीरियर एंगल के लिए। यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में बनने वाले एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं इस टॉपिक को लेकर। ठीक है, तो आज उसी वार्तालाप को कंटिन्यू करते हैं, बट फॉर द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड फॉर अल्टरनेट एंगल्स। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कल को अगर कोई भी इंसान तुमको बोलता है कि ले भाई ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, वो आपको ये कहता है कि मान के चलते हैं ये हो गई आपकी लाइन नंबर 1 और ये हो गई मान के चलते हैं लाइन नंबर 2। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि एक काम करो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में जो ये अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, मान लो, तो तुम क्या मेरी बात मान लोगे? खुद सोचो, क्या तुम मेरी बात मान लोगे? वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने कहा है या किसी और ने कहा है, तुम बात मान लोगे? ऑब्वियसली नॉट। आपको कुछ प्रूफ चाहिए होगा कि हाँ मैडम, अच्छा आप ऐसा कह रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी बात मान लेते हैं, बड़ा सबूत दिखाओ। जब आप सबूत दिखाओगे तब हम यकीन कर लेंगे कि हाँ हाँ आप ट्रू कह रहे हो, और उसके बाद हम आपकी बात को फॉलो करेंगे। तो अभी तक हम जितना भी लाइन्स और एंगल्स वाला जो ये चैप्टर है, इसमें जितनी भी हमने अभी तक ज्योमेट्री पढ़ी, उस ज्योमेट्री से क्या निकलता है? एक ही निष्कर्ष निकलता है, वो ये कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप भले ही सवाल लगा लो, आपको क्वेश्चन में दिया हो कि ये फलाना लाइन इस फलाना लाइन के पैरेलल है ना, आप वहाँ पर अल्टरनेट एंगल लगा लो, करस्पॉन्डिंग एंगल लगा लो, जो करना है कर लो, बट अभी तक हमने सिर्फ बात मानी है कि टीचर ने कह दिया ऐसा होता है, मान लो, मैंने कह दिया ऐसा होता है, मान लो, बुक ने कह दिया ऐसा होता है, मान लो, और तुम स्टेप्स के वाया, क्वेश्चन की स्टेप्स के वाया चीज़ों को अप्लाई करते गए और पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन तक। बट अभी बात कैसी है? अभी बात ये है कि अगर कोई तुमसे कह रहा है तो तुम उस इंसान को सवाल पूछ रहे हो, नहीं आप बताइए आखिर ऐसा क्यों। आप वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, वाई, क्यों, आखिर क्यों वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, क्यों इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, वो क्यों का बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी जवाब ढूंढ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं फिर। तो जो पहला स्टेटमेंट है थ्योरम का, वो तुम्हारे सामने ये रहा। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का हमारा थ्योरम नंबर टोटल तीसरा है। पहला थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो वर्टिकली के लिए पढ़ा था। दूसरा थ्योरम जो पढ़े हैं हमने इनडायरेक्ट प्रूफ पढ़ा है आपके इंटीरियर एंगल्स के लिए, और ये हम लोगों का तीसरा थ्योरम है जो हम पढ़ेंगे आज। तीसरा और चौथा एक साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है थ्योरम का स्टेटमेंट? द करस्पॉन्डिंग एंगल्स formed by a transversal of two parallel lines are of equal measure, है ना। वो क्या बोल रहा है कि अगर मान के चलिए आपके पास अगर दो पैरेलल लाइंस होती, पहली बात तो है नहीं, अगर होती तो चलो एक काम करते हैं, दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं। ये हो गई पैरेलल लाइन नंबर 1, लेट अस कॉल्ड इट एज L1, और ये हो गई दूसरी पैरेलल लाइन, इसको हमने नाम दे दिया L2। अब क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले गिवन लिखना है। तो क्वेश्चन वाला आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास दो लाइंस होती और अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल होती, यानी कि क्वेश्चन वाला ये कहना चाह रहा है कि जो लाइन L1 है वो पैरेलल है, किस चीज़ के पैरेलल है? लाइन L2 के पैरेलल है। और क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर उन दोनों पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटता, ठीक है, उन दोनों पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल काटता, तो मान के चलिए उस लाइन L1 और L2 को इस पर्टिकुलर ट्रांसवर्सल M ने काट दिया। लाइन L1 को मान के चलिए उसने O पॉइंट में काटा और लाइन L2 को मान के चलिए उसने X पॉइंट पे काटा। तो अब हमको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट हमारे गिवन डेटा में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, कि जो आपकी लाइन M है, लाइन M इज़ अ ट्रांसवर्सल, वो क्या है? एक ट्रांसवर्सल है।
ठीक है, और इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट का मतलब काट रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन L1 एंड L2, ठीक है, लाइन L1 एंड लाइन L2 कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट पॉइंट O एंड X, कौन से पॉइंट O पे और दूसरा कहाँ पर, पॉइंट X पर, ठीक है। ये बातचीत चल रही है हम लोगों की, ये हमारा गिवन डेटा डन, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती और अगर उन दोनों लाइंस के पास कोई करस्पॉन्डिंग एंगल यदि होते तो पहली बात तो दो लाइंस के बीच में बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जोड़े का मतलब होता है पेयर बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे। अब हम उतने सारे पेयर्स को लेकर इस थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, किसी एक करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर को हम लोग लेंगे। तो मान के चलिए मैंने ये ले लिया पहला करस्पॉन्डिंग एंगल और ये ले लिया मैंने दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 2। आप मैंने जो करस्पॉन्डिंग एंगल लिया है ज़रूरी नहीं कि आप भी वही लो, आप कोई दूसरा ले सकते हो, ठीक है, बट मैंने ये ले लिया है। अब आपको क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि ये जो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। यानी कि बेसिकली आपका टू प्रूव आज के क्वेश्चन का ये है कि आपको एंगल 1 और एंगल 2 ये आपस में क्या दिखाने, इक्वल दिखाने, ठीक है। ये आपका आज का टू प्रूव है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, कई बार कैसा होता है किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन की नीड पड़ती है, बट खैर इस टॉपिक में हमें किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही हो जाना है इसमें प्रूफ। कैसे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था, इस बात का अच्छा खासा पुख्ता सबूत देख के आए थे हम लोग, अच्छे से लिख कर आए थे कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उन दोनों लाइंस के बीच में जो इंटीरियर एंगल बनता है वो इंटीरियर एंगल कैसा होता है, सप्लीमेंट्री होता है। लास्ट क्लास में इस बारे में डिस्कशन हमारा ऑलरेडी हुआ है ना। तो हम उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ। यानी कि अगर कोई मुझसे ये कहे कि एक काम करो मैडम, यहाँ पे आप एक एंगल और ले लो, लेट्स से इसको मैं ले लूँ एंगल नंबर 3, तो मैं बड़े गर्व से लास्ट क्लास के बेसिस पर ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। और क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स हैं तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिख सकते हो आप, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको IA लिख रही हूँ, आपको फुल फॉर्म में पूरा इंटीरियर एंगल्स ही लिखना है, ठीक है, ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी कि अगर आप लोगों के पास कोई पैरेलल लाइंस हैं तो उन पर्टिकुलर पैरेलल लाइंस के लिए इंटीरियर एंगल्स कैसे हो जाते हैं, आप लोगों के कैसे हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री हो जाते हैं। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इसके अलावा हम और क्या करें बताओ, और कुछ? तो एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट वो ये है कि अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों लीनियर है? बिल्कुल लगता है। तो अगर तुमको ये दोनों लीनियर लगते हैं तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। और इसको यहाँ पे रीज़न दे दिया लीनियर पेयर और इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का मैं करूँ क्या? तो देखो ज्योमेट्री है, जब भी आपके पास इस तरीके से दो इक्वेशंस आएंगी आपको हमेशा उन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है। आपको हमेशा क्या करना है, उन दोनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है। आप ये देखते हो कि आपके पास जो पहली इक्वेशन है उसके पास 180 है और इक्वल टू में ऑब्वियसली एक दूसरी क्वांटिटी भी है। आप सेकेंड इक्वेशन को देखते हो, उसके पास भी इक्वल टू 180 है, ऑब्वियस है कि उसके LHS में कोई दूसरी क्वांटिटी भी है, बट दोनों के पास 180 है। क्या ये बात समझ रहे हो? तो इसीलिए हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये भी 180 है और साथ ही साथ में एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये भी 180, मतलब बेसिकली तीनों ही आपस में इक्वल है, तीनों ही आपस में इक्वल है। इट इज़ लाइक दैट राम श्याम का फ्रेंड है, घनश्याम वो भी श्याम का फ्रेंड है, तो इनडायरेक्टली राम श्याम और घनश्याम तीनों ही आपस में दोस्त हो गए, ठीक है। इसमें से मुझे किसकी नीड है, इसमें से मुझे सिर्फ पहले वाले टर्म की नीड है,
है ना, और मुझे इसे किसकी नीड है, दूसरे वाले सॉरी थर्ड टर्म की नीड है। तो जिसकी मुझको नीड है मैंने सिर्फ उन टर्म्स को अपने पास लिख लिया कि हाँ मेरे को इन दोनों टर्म्स की नीड है, इन दोनों को मैं लिख लेती हूँ। जब इन दोनों टर्म्स को मैंने आजू बाजू लिखा तो मेरे को दिखा कि अरे बाप रे, लेफ्ट हैंड साइड में भी +3, राइट हैंड साइड में भी +3। तो अगर लेफ्ट साइड और अगर राइट साइड दोनों तरफ अगर आपको सेम क्वांटिटी दिख रही है तो आप उन्हें कैंसिल आउट कर सकते हो। तो एंगल 1 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा। और क्या तुम्हें ही लगता कि यही हम लोगों का 2 प्रूफ था कि मुझे एंगल 1 बराबर एंगल 2 करना था? फिर तो ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड डन। इसी तरीके के सवाल रहते हैं जो आप लोगों के पास आते हैं। एक लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ इंटीरियर एंगल और एक आज की क्लास में पढ़ा हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल का प्रूफ। अब क्या होता है, कई बार टीचर्स ये 1, 2, 3 ऐसे एंगल्स के नाम ना लेते हुए उन लोगों को इस तरीके से एंगल्स के नाम लिखना पसंद होता है। जैसे यहाँ ए दे दिया, यहाँ पॉइंट एक्स है, तो एंगल 1 को एंगल 1 ना कह के वो लिखेंगे AOX। तो डिपेंड करता है कि आपकी टीचर कैसे लिखना चाहती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। मेन चीज़ क्या होती है, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझना है ना, कि वो कैसे आया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लाइक दैट। ठीक है, अभी अगर मैं यही सेम बातचीत करूँ तो तुम ये भी तो बोल सकते हो कि अच्छा मैम फिर तो आपको ये भी अभी प्रूव करना होगा कि अगर आपने लास्ट क्लास में ये प्रूव कर दिया है कि एंगल 1 मतलब अगर आपने लास्ट क्लास में ये प्रूव कर दिया है कि 2 इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, आज की क्लास में अगर आपने ये प्रूव कर दिया है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो फिर आप ये भी प्रूव करो ना कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो बेसिकली यही हम लोगों का थ्योरम नंबर क्या है आज का 4, जिसमें देखो तुम्हें यही बोल रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 लाइंस पैरेलल अगर वाली होती तो खैर नहीं है, हम बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं आपके पास लाइन L1 है और ये मान के चलिए, ये बैकग्राउंड में तो कुछ लाउड ही म्यूजिक है, खैर जाने दो। अगर आपके पास एक लाइन L1 है और दूसरी एक लाइन लेट्स से L2 है और अगर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन वाला कह रहा है, और अगर एक ट्रांसवर्सल आकर इनको क्या कर दे, कट मार दे, लेट्स से ये M ट्रांसवर्सल ने आकर उसको कट मार दिया, ठीक है, तो क्वेश्चन वाला आपसे ये कह रहा है कि जो अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो मैडम यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स तो कहीं है नहीं, तो वो आपको बनाना है भाई, मैंने नहीं बनाना है। जैसे पिछले केस में करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने अपनी मर्जी से लिया था, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल भी मैं अपनी मर्जी से ले लेती हूँ। तो एक एंगल मैंने इसको चूज़ किया, एक एंगल मैंने इसको चूज़ किया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपका 1 और ये क्या बन जाएगा आपका 2 बराबर। तो बेसिकली मुझे इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ये भी पिछली क्लास के जैसे ही है, इसको इक्वल प्रूफ करना, मतलब बेसिकली पिछले थ्योरम के जैसा ही है, इसको इक्वल प्रूफ करना। गिवन लिख दिए, टू प्रूफ लिख दिए। अब प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। देखो प्रूफ करने के लिए एग्जैक्टली आपको पिछली स्टेप्स को ही रिपीट करना है। आपको एक एंगल 3 की नीड है। अब देखो वो तुम्हारी चॉइस है कि एंगल 3 तुम इसको लेना चाहते हो कि एंगल 3 तुम इसको लेना चाहते हो। इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस, ठीक है, कम्प्लीटली योर चॉइस। तो मैंने इस बार ऊपर वाले को एंगल 3 ले लिया, ठीक है। तुम्हें 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखता है? मैडम 1 और 3 तो लीनियर पेयर है। तुम्हें 2 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप दिखता है? मैडम 2 और 3 तो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और उसको रीज़न देना पड़ेगा। तो रीज़न हम लोग क्या देंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस की इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। आपको 1 और 3 के बीच में क्या रिलेशनशिप दिख रहा है कि 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का रीज़न लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। जैसा ऊपर वाले थ्योरम के साथ किया था सेम टू सेम इसके साथ करो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा कि फ्रॉम 1 एंड 2 आप लोगों का एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। सोचो जो पहले डिस्कशन किया था प्रीवियस थ्योरम में सेम टू सेम वही है, बस फर्क इतना सा है कि वहाँ पे
ड्रॉ करते वक्त करस्पॉन्डिंग एंगल्स मार्क करने थे, यहाँ पे ड्रॉ करते वक्त अल्टरनेट एंगल्स मार्क करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अल्टरनेट एंगल्स है। बोलो अब क्या हो नेक्स्ट स्टेप में, हमें इसमें से ज़रूरत किसकी है? मुझे ज़रूरत इसकी है, मुझे ज़रूरत इसकी है, तो मैं क्या लिखूंगी? देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 3, ऐसे लिखूंगी। और क्या देख रही हूँ कि एंगल 3 क्या हो रहा है? कट रहा है। सो देयरफॉर यहाँ से प्रूफ क्या हो गया? एंगल 2 बराबर एंगल 1, और यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी। सो वी आर डन विथ इट, खत्म कहानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का ये पर्टिकुलर प्रूफ खत्म होता है। ध्यान रखना, थोड़ी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना।